मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई अमर नहीं होता है, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद पुनः आत्मा घर क्यों आते हैं और वह कितने दिन तक अपने घर में रहते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इन प्रश्नों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज के वीडियो में हम आपको यही बताने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो यमराज की दूत उसके आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसका पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और 24 घंटे के बाद पुनः यमदूत उसके आत्मा को घर पे छोड़ देता है। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक के आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकते रहते हैं, अपने परिजनों को पुकारते रहते हैं, लेकिन उसके आवाज को कोई नहीं सुनता है। यह देखकर मृतक के आत्मा बेचैन हो जाता है और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है, भी उसके आवाज को कोई नहीं सुनता है। इसके बाद मृतक के आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने का कोशिश करता है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है, किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं। तो यह देख मृतक की आत्मा दुखी हो जाता है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाते और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को लेकर दुखी हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के माने तो जब मृतक के आत्मा को यम के दूत उनके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह अमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा का विभिन्न अंगों का रचना होता है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक रूपी आत्मा शरीर का मांस त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन की जाती है, मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे वह हम लोग तक की रास्ता तय करते हैं। रात मृत्यु के पश्चात मृत आत्मा के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उसी के बल से वह यमलोक तक की रास्ता तय करते हैं। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकते रहते हैं और इसके बाद मृतक के आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफर पर निकल जाते हैं, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष के लिए आत्मा को भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अगर किसी मृत आत्मा के पिंडदान नहीं किया गया तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे 13वें दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट होता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया गया आवश्यक बताता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाले बोझ कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मृत आत्मा को इस बात का बड़ा कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है, काश कि मैं अकेले यह कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर बोझ करने पर जो मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी क्षमा नहीं करते। उसके मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देती हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाता है और ऐसे आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक के तय करने में उसे किसी भी तरह की कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म जो करता है, उस व्यक्ति को यमलोक तक की रास्ता तय करने में कई तरह की कठिनाई झेलना पड़ता है। इससे वह थर-थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुँचते हैं तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म का सजा भुगतने के लिए नरक में भेज देता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।